अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है नॉट रिसीवेबल्स। नॉट्स रिसीवेबल्स, इसको उर्दू में बोलते हैं काबिले वसूल दस्तावेज। नॉट रिसीवेबल से मुराद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कारोबार का मालिक और ग्राहक आपस में मुशावरत के साथ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कारोबार का जो मालिक है वो उधार के ऊपर चीज़ें फरोख्त करता है, तो जो ग्राहक होगा वो हमें कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आया मैं 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद आपको इस डेट को दे दूंगा। तो हम उसकी तमाम जो उसने ये बातें की होंगी उसको हम एक रिटन फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारे पास एक प्रूफ रहे कि हमने इतनी चीज़ें जो सी हैं इसको अदा की हैं। तो उसके लिए वो जो डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं, कारोबार के मालिक, चीज़ों के मालिक और ग्राहक के दरमियान बाहमी मुशावरत से जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसको नोट रिसीवेबल कहते हैं। तो नोट रिसीवेबल की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर आ जाती होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लें कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर चीज़ें जब हम फरोख्त करते हैं, बाय द कस्टमर, कस्टमर बोलते हैं ग्राहक को बोल देते हैं, जो चीज़ हमसे लेता है ना उसको हम कस्टमर कहते हैं। हम कोई चीज़ लेने जाते हैं ना तो हम कस्टमर कहलाते हैं। कस्टमर टू पे आर डेफिनेट sum of money at a fixed future date is called note receivables. देन हम पढ़ेंगे अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं। ये एक तहरीरी डॉक्यूमेंट होता है, तहरीरी दस्तावेजात जो होते हैं उसको हम नोट रिसीवेबल बोल जाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स या अकाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल्स किसको कहते हैं? अकाउंट रिसीव्ड या अकाउंट रिसीवेबल्स या इसको डेटर्स भी बोलते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादातर डेटर्स का वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा। तो डेटर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब हम उधार के ऊपर चीज़ें फरोख्त करते हैं ना, तो नोट रिसीवेबल में तो हम उसका रिटर्न, एक हमारे पास रिटर्न प्रूफ होता है, जबकि अकाउंट रिसीवेबल में एक जुबानी ओरली एक वो आपस में मुआहदा कर लेते हैं, ग्राहक और जो चीज़ों का मालिक होता है, जो चीज़ें फरोख्त करता है, वो और ग्राहक आपस में जुबानी कलामी वो बात कर लेते हैं कि मैं ये इसकी रकम तुम्हें फलां टाइम को दूंगा, तो उसको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं या डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि डेटर्स वो लोग होते हैं जो कि उधार के ऊपर हमारे से चीज़ें खरीदते हैं
और हमसे वादा करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हमें वो पैसे दे देंगे उन चीज़ों के। दैट्स इट। अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज are commonly sold to customer on the basis of oral promise of future payment। दैट इज कॉल्ड डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स। अच्छा, नोट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल हमारे कल हमने पढ़ा था कि एसेट्स होते हैं, और एसेट्स की नेचर क्या होती है? एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। देन हम बात कर लेते हैं जी प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये डेफिनेशन भी पेपर में ज़रूर आती है, तो काइंडली जो जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आप माइंड में रखें। इंशाल्लाह इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे आपको और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैं समटाइम्स कोई चीज़ें खरीदना चाहती हूँ, तो जो चीज़ों का जो चीज़ें जिससे मैंने चीज़ें लेनी हैं वो मुझे कहता है कि आपको क्या चाहिए। मैं उसको कह देती हूँ कि मुझे 50 लाख का फर्नीचर चाहिए, तो वो मुझे कहेगा कि मुझे एडवांस पेमेंट करो उसकी। आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात भी हैं, अगर हम कोई बड़ी हमने कोई चीज़ खरीदनी होती है तो पहले हम उसकी एडवांस पेमेंट करते हैं, ठीक है, देन वो चीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है। तो जब हम किसी चीज़ की एडवांस उसकी पेमेंट कर देते हैं और वो चीज़ हमें अभी रिसीव नहीं होती, हम उसकी सिर्फ पेमेंट करते हैं, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। हम पेमेंट कर देंगे, वो चीज़ हम बाद में रिसीव करेंगे। कुछ कारोबार के मालिक का उनका स्टाइल ही ये होता है कि वो ग्राहकों से पैसे लेते हैं, उन्हीं के पैसों की वो चीज़ बनाते हैं, उसमें से अपना प्रॉफिट रख के वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो अपनी जो उनसी है वो अमाउंट यूज़ नहीं करते। इस तरह से एक तो उसको सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि ग्राहक ने उसको पहले से पैसे दिए होते हैं, उसको श्योरिटी होती है कि ये मुझे जो सा वो धोखा नहीं देगा, ये मुझसे चीज़ें खरीदेगा ही। तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जिसका हमने कर लिए हैं लेकिन अभी हमें फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो उसको हम प्रीपेड, प्री का मतलब पहले, पेड पहले अदा कर दिए गए हैं, ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन को भी जो डिस्कस कर लेते हैं कि सम एडवांटेजेस या सम टाइम्स एडवांस पेमेंट is made to the supplier या सेलर। जो चीज़ें बेचने वाला होता है ना, उसको हम एडवांस पेमेंट करते हैं। फॉर द गुड्स, चीज़ों की कीमत पहले ही अदा कर देते हैं। सेलर फॉर द goods to be purchased
बस इतना काफ़ी है। और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस की नेचर भी हमारी डेबिट होती है, ठीक है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस तब तक हमारे जो हैं, जब तक ये हमारे इस्तेमाल नहीं होंगे या हमें जिस चीज़ की हमने पेमेंट की है वो चीज़ हमें रिसीव नहीं होगी, तब तक हम इसको एसेट ही कंसीडर करेंगे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब तक हमें वो चीज़ रिसीव नहीं होगी इसको हम एसेट कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस, वैसे तो ये एक्सपेंस है, लेकिन जब तक ये हमें रिसीव नहीं होगा, जिस चीज़ के लिए हमने एडवांस पेमेंट की है वो चीज़ हमें रिसीव नहीं होगी, तब तक ये एसेट कंसीडर होगा और एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में मेंशन होंगे। इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर डेबिट है, क्योंकि एक्सपेंसेस और एसेट्स की नेचर डेबिट होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जी हम पढ़ते हैं अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल्स, अकाउंट्स पेएबल्स को क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई शेयर हम उधार पर खरीदते हैं, डेटर्स में हम उधार पर फरोख्त करते हैं और यहां पर हम खरीद रहे हैं, वो सेल था, ये परचेज है, हम उधार पर परचेज कर रहे हैं, तो उस को क्रेडिटर्स बोलते हैं। जो पर्सन्स उधार के ऊपर चीजें खरीदते हैं उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं। और ये भी एक जुबानी, जिस तरह डेटर्स में था ना कि वो एक जुबानी एक वादा करते हैं, ओरली एक वादा करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अमाउंट पे कर देंगे, इसी तरह क्रेडिटर्स भी एक ओरली उनके अंदर एक एग्रीमेंट होता है कि वो पेमेंट दे देंगे चीज़ों की, तो उसको हम अकाउंट पेएबल्स या क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो कि उधार के ऊपर चीज़ें खरीदते हैं और वो ओरली एक वादा करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो रकम अदा कर देंगे। अकाउंट्स पेएबल की नेचर होती है जी क्रेडिट। ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि व्हेन एनी एसेट्स मर्चेंडाइज बोलते हैं थी चीज़ों को। मर्चेंडाइज हो गया, गुड्स हो गया, इनका मतलब होता है कि चीज़ें, जो चीज़ें बात होती है। मर्चेंडाइज और सर्विसेज, ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज है जी, परेशान नहीं होना आपने। आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, वो सेल ऑन क्रेडिट थी और ये परचेज ऑन क्रेडिट है। It is recorded as account payable। देन जी हम बात कर लेते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि ये मैं आपको बताऊंगी अनअर्न्ड क्या चीज़ होती है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट्स जो आपने एक बार, ट्रस्ट मी, एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी अकाउंटिंग को समझना। आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। ये फ्यू कॉन्सेप्ट है आपके जिसको आपने क्लियर करना है बस। उसके बाद आप इजीली डेबिट क्रेडिट कर लोगे चीज़ों को, क्योंकि आपको समझा दिया गया है कि कौन सा एसेट डेबिट है, कौन सा एसेट क्रेडिट, किस फॉर्म में क्रेडिट होता है। तो हर चीज़ मैंने आपको समझा दी है। तो काइंडली बस आपने फोकस करना है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो मुझे कमेंट करें, आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं जी अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो
इसको हम लिखेंगे पेशगी। पेशगी बोलते हैं जी एडवांस। जिन स्टूडेंट्स की मेरी तरह उर्दू वीक है उनके लिए एडवांस, पेशगी हम बोलते हैं एडवांस पेमेंट को। पेशगी वसूल शुदा आमदनी। इधर से पता चल जाता है कि अनअर्न्ड रेवेन्यू किसे कहते हैं। अच्छा, ऐसे है कि कारोबार का जो मालिक है वो अपने ग्राहकों से, अभी उनको चीज़ें उसने नहीं दी, अभी उसने कोई सर्विस अपने ग्राहकों को नहीं दी, लेकिन ग्राहकों से उसने पैसे ले लिए, ठीक है। अब ग्राहकों से जब उसको पैसे मिलेंगे तो उसकी तो जेब गर्म होएगी, मतलब उसके पास तो पैसे आएंगे, उसकी तो वो इनकम हो जाएगी। तो वो अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारा कहलाता है। रेवेन्यू और इनकम एक ही चीज़ है, ठीक है। मतलब अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारी एक ऐसी आमदनी है जो हमने वसूल तो कर ली है, लेकिन उस आमदनी के इवज ना तो हमने अपने ग्राहक को कोई चीज़ प्रोवाइड की है, कोई भी सर्विसेज, कोई भी हमने प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड नहीं की। तो ऐसे जो पैसे हम अपने ग्राहकों से रिसीव करेंगे उसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि एडवांस रिसीव्स ऑफ मनी फ्रॉम द कस्टमर of amount from the customer for the service or work to be performed later. Later, later का मतलब बाद में, is recorded as unearned revenue. अच्छा, ये भी डेफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इधर हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कवर हो रहा है। तो और जी हम बात कर लेते हैं जो हमारी बैलेंस शीट में टर्म यूज़ होगी। एक्चुअली आज का जो लेक्चर है वो बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको बताना चाह रही हूँ, उनका कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ कि आपको पता हो वो चीज़ें हैं क्या। एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट, लायबिलिटीज़ के रिलेटेड तो आपको ना हो गई है कि क्या होता है। आगे फर्दर ये चीज़ें मैं डिटेल में नहीं जा रही, ये पॉइंट्स हैं जो उनसे अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, इस टाइप की चीज़ें आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो शॉर्ट टर्म पेबल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म पेबल्स। अच्छा, कुछ चीज़ें अपने नाम से ही बता देती हैं। पेबल का मतलब अदा करना, वाजिबुल अदा। शॉर्ट टर्म उसका मतलब एक थोड़ा टाइम पीरियड है। अच्छा, क्या है जी तनख्वाह, टैक्स, या हमारी जो सैलरी है जो अभी तक अदा नहीं की हमने कस्टमर्स को, अपने जो लेबर हैं उनको हमने अदा नहीं की। जो हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, हमने उनको तनख्वाह पर हमने लोगों को रखा होता है ना, वो हमसे अपनी सैलरी लेते हैं, हम उनसे सर्विसेज लेते हैं। तो हमने उनको अभी वो अदा नहीं की, उनकी सैलरी अदा नहीं की, लेकिन वो हमने देनी है। हमने पर्सन हायर करेंगे तो उससे हम सर्विसेज लेंगे, उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट हम उसको मनी पे करेंगे, उसको सैलरी देंगे। तो ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, ये हम पर वाजिब है कि हमने उसको पे करना ही करना है।
तो ऐसी जो हमारी एक लाइबिलिटी है उसको हम शॉर्ट टर्म पेएबल बोलते हैं। कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पेएबल्स जो भी होंगे वो हमारी लाइबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो सैलरीज, इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। सैलरी पेएबल, देन टैक्सेस पेएबल, वेजेस, payables and interest payable. Are the example of short term payables. तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह इसके बारे में फर्दर मैं इसी लेक्चर का पार्ट 2 और पार्ट 3 बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ज़्यादा बर्डन आप पर नहीं डाल रही, थोड़े से कॉन्सेप्ट रोज़ के दे रही हूँ ताकि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके, कतरे कतरे से दरिया भर जाता है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आपको बहुत सारा नॉलेज और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। बहुत एफर्ट करके, लेक्चर प्रिपेयर करके, उसके ऊपर टाइम लगा के और उसको उसी तरह समझाती हूँ जिस तरह अगर मैं स्टूडेंट होती और मुझे समझ लगती तो मैं उसी वे से आपको समझाती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई बात की समझ नहीं लग रही तो आप मुझे पूछ सकते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज अ सिस्टर। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं, मुझे अप्रिशिएट करना है। आपने मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।